नमस्कार साथियों, स्टूडेंट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। भारत के सबसे युवा प्रोफेसर जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, आज आपको उनसे मुलाकात करवा रहे हैं। अभिनंदन पांडे जी से जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी इनका एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है। सर, सर्वप्रथम हमारे व्यूअर्स को अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम अभिनंदन पांडे और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर कार्य कर रहा हूँ। सर, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई, आप इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। सर, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कहाँ से कहाँ तक रहा? मैं ही आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही पढ़ा लिखा हूँ और अभी मैं यहाँ पे क्रेडिट का टॉपर रहा और फिर वर्धा यूनिवर्सिटी का मैं टॉपर रहा। फिर पीएचडी अभी मेरी चल ही रही थी कि मेरी ज्वाइनिंग हो गई दिल्ली विश्वविद्यालय में एज असिस्टेंट प्रोफेसर। सर, आप तमाम टॉपर होने के बावजूद भी और आप छात्र राजनीति से भी संबंध रखते हैं, यहाँ तक लोगों का मानना है, हमने सुना है लोगों के मुख से। सर, एक कैसे आपने सामंजस्य बनाया राजनीति को साथ साथ और पढ़ाई को साथ साथ, आपने कैसे सामंजस्य बनाया? जी, जैसे सामाजिक मुद्दों पे लड़ना कोई गलत चीज नहीं है जी। समाज के लिए लड़ना कोई गलत चीज नहीं है। एकेडमिक का क्या है, एकेडमिक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप दिन भर राजनीति करिए, रात भर पढ़िए, कौन आपको रोक रहा है। स्वतंत्र भारत के आप नागरिक हैं, दिन भर आप राजनीति करिए और रात भर पढ़िए। तो ये फार्मूला मेरे जीवन में रहा। मैं रात को पढ़ता था, दिन भर घूमता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तमाम जो इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ हाँ, कि उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या प्रेरणा स्रोत बनना चाहेंगे? यूजीसी नेट के बच्चे अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें और ये अफवाहों से दूर रहें। जितना अच्छा वो उनका प्रिपरेशन होगा उतना अच्छा रिजल्ट होगा और अपने परिश्रम पे और अपने आप पे विश्वास रखें। आत्मविश्वास के बिना आपकी बात बनेगी नहीं। अगर आत्मविश्वास है तो आप कुछ कर पाएंगे, आत्मविश्वास अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज, यूजीसी नेट के एस्पिरेंट के साथ अभी जिस तरह पेपर कैंसिल हुआ, थोड़ा सैड मोमेंट हो सकता है, लेकिन वो अपना पेशेंस बनाए रखे और जिस तरह से वो परिश्रम कर रहे थे वो परिश्रम अपना कंटिन्यू जारी रखें। सर, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर को सुशोभित करना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में थोड़ा कंपैरिजन बताना चाहेंगे? क्या यहाँ का माहौल अच्छा है, क्या वहाँ का माहौल अच्छा है, एटमॉस्फेयर? नहीं नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, मैं दोनों संस्थाओं से हूँ, मेरा दोनों से लगाव है। और रही बात, दोनों संस्थाओं की अपनी अपनी खूबी है जी। और मैं दोनों संस्थाएं मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय कल्चरली बहुत रिच है, दिल्ली विश्वविद्यालय भी है, लेकिन वहाँ की चीजें थोड़ी सी यहाँ से डिफर है। और मतलब यहाँ के बच्चे परिश्रमी हैं, अच्छा परिश्रम करते हैं, लेकिन दिल्ली के करते हैं, लेकिन वो थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं। जैसे किसी भी चीज पे डाउट हुआ, आप अपना चीज को जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो गूगल करो, ऑथेंटिक सोर्स फॉलो करो, ये सारी चीजें हैं। और मुझे नहीं लगता सारे जगह के बच्चे अच्छे होते हैं, सारे बच्चे परिश्रमी होते हैं। या आप एक ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि आपसे अगर पूछा जाए आप मम्मी को पसंद करते हैं कि पापा को पसंद करते हैं, तो ये तो कोई प्रश्न नहीं हुआ। बच्चा है, दोनों को पसंद करता है। तो उस तरह ये तो मेरे लिए दोनों एक मात्र संस्था है, तो मैं दोनों को पसंद करता हूँ, दोनों अच्छे। अब आप क्या महसूस कर रहे हैं कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में? नहीं, कुछ नहीं महसूस कर रहा हूँ। ऐसा कुछ महसूस करने लायक होता नहीं है। देखिए, वो एक टास्क होता है, फिर आपको आगे चुनौतियां मिलती हैं, फिर आप आगे काम करते हैं। जैसे अभी भी मैं सिविल का थोड़ा देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो चुनौतियां आपकी आगे बनी रहती हैं। हाँ, एक वो आपके लिए माध्यम हो सकता है, जरिया हो सकता है, कोई नौकरी मिलना, कोई चीज हो सकता है, लेकिन चुनौतियां फिर उसके बाद आने के बाद भी उस फील्ड में आपको मिलती हैं। तो वो है, ऐसा कोई है नहीं कि फील आप कर रहे हैं, कोई फील का चीज नहीं है। ये आपका एक तरह से पैशन है, आप जिसको पसंद करते हैं वो आप करते हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन, प्लीज टेल मी योर हॉबी। किस हॉबी आपकी क्या है, क्योंकि तमाम व्यूअर्स जानना चाहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपका ये भी रहेगा कि आप शादी के बारे में क्या प्लानिंग है? नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड वाला क्वेश्चन तो आपका पर्सनल है, लेकिन फर्स्ट वाले क्वेश्चन का मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ। हॉबी, जैसे मैं एसएसबी का, मैं बैंगलोर और इलाहाबाद में एसएसबी का इंटरव्यू दिया हूँ। बैंगलोर में मैं 5 डे था, इलाहाबाद में मान लो फर्स्ट डे हम आउट हो गए थे, 12 के बाद था। तो उसमें मेरे को उस समय समझ में नहीं आ रही थी हॉबी क्या है, तो मैंने लिखा था चाय पीना मेरी हॉबी है। तो वो कोई हॉबी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो हॉबी आप कह सकते हो, मुझे जब लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों को किसी का कोई चीज होता है, मैं उसमें अगर मदद कर पाता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, दिल को बड़ा सुकून लगता है। किसी की मदद करना, कोई व्यक्ति आपको पीठ पीछे गाली भी दे रहा, फिर भी अगर आप उसकी मदद कर रहे हो
तो डेफिनेटली ये मेरे को दूसरी की मदद करना एक अच्छा लगता है, आप हॉबी ही इसको कह लो। दूसरा मुझे घूमना अच्छा लगता है, थोड़ा घूमना, और तीसरा पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। ये 3 चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। बहुत अच्छी बात है सर। लास्ट क्वेश्चन, आप तमाम जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए मेरा ये संदेश है कि युवा परिश्रम अपना कर ही रहा है, पेशेंस बना के थोड़ा अध्ययन का अपना तरीका बदले, अगर सफलता उसे नहीं मिल रही है, लेकिन वो धैर्य को बनाए रखे, एक पेशेंस के साथ अपना जैसे एक सफलता के होते हैं, आप अगर ऐसे आप डेफिनेटली ऐसे वो पॉइंट टू पॉइंट लो तो 4-5 पॉइंट ऐसे हैं कि पहली बात परिश्रम करना किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है, दूसरा रेगुलर होना है, जी। तीसरा टाइम मैनेजमेंट बहुत सही करना है। ऐसा नहीं है कि आप चाय पीने निकले, जैसे मैं छोटा मोटा छात्र नेता भी रहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो मतलब जब आपकी जर्नी शुरू होती तो ऐसा नहीं कि आप चाय पीने निकले और 2 घंटे 3 घंटे घूम ले। हाँ, अगर आपका शेड्यूल है उस तरह, आप शेड्यूल को बनाइए। तो पहला बात है कि परिश्रम करिए, दूसरा है कि जो है रेगुलर रहिए, तीसरा है कि जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उससे कोई समझौता नहीं आपको करना है, चौथा नियमितता, मतलब रेगुलर जो ही आपको बहुत बता रहा हूँ कि रेगुलर रहना। तो ये सारी बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो ज्यादा हेल्पफुल होंगी और अपनी जर्नी में आपको सक्सेस मिलेगी। आपके सभी व्यूवर्स के लिए मैं बधाई देता हूँ सभी व्यूवर्स को, और काफी अच्छा आप इलाहाबाद के लेवल पे काम कर रहे हैं, आपको भी बधाई विजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक आध दो लाइन के माध्यम से अपनी बात रखना चाहेंगे सर लास्ट में? अब क्या लाइन, आपको क्या ही दृश्यते अनेनिति दर्शनम। जी। तो एक दृष्टिकोण पैदा करिए, चाहे अपनी सफलता के लिए। दर्शन का मैं प्रोफेसर हूँ फिलोसफी का, तो उसका जो पहली लाइन है फिलोसफी का, दृश्यते अनेनिति दर्शनम, तो एक अपनी दृष्टि पैदा करिए अपनी सफलता के लिए, अपने जो है आने वाले भविष्य के लिए, और उसको एक दूरदर्शी सोच के साथ उसे पाने के लिए लग जाइए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अभिनंदन पांडे जी उपस्थित हैं, और फिलॉसफी विभाग के जस्ट सामने हम लोग उपस्थित हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन प्रांगण में। आप लोग जरूर बताइएगा कैसा रहा इंटरव्यू, जरूर कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, थैंक यू।